वैसे तो यूपी विधानसभा चुनाव में अभी करीब 6 महीने से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन सूबे में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी से लेकर विपक्ष तक गठजोड़ से लेकर अपने सभी कील और कांटे दुरुस्त करने में जुटे हैं। तो वहीं पूरे देश में AIMIM का विस्तार कर रहे असदुद्दीन ओवैसी यूपी में पैर जमाने का मन बना चुके हैं। इस वक्त उनका पूरा फोकस यूपी विधानसभा चुनाव पर है, तभी तो उन्होंने अभी से ही 2022 को लेकर कमर कसनी शुरू कर दी है। अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी सूबे में कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव में AIMIM के जो 100 कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे, उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। बताते चलें कि असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर ये सारी जानकारी दी है। कहा है कि पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और हमने उम्मीदवार आवेदन पत्र भी जारी कर दिया है। AIMIM चीफ ओवैसी ने अब ये भी साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी बसपा के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि अगले साल विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती का कहना है कि कुछ लोग ये खबर फैला रहे हैं कि BSP आने वाले चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। तो ये खबर पूरी तरह से गलत, भ्रामक और तथ्यहीन है और असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी मायावती के साथ चुनाव नहीं लड़ने जा रही। वो ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बाकायदा AIMIM ने अपनी तरफ से MLA कैंडिडेट आवेदन पत्र भी जारी कर दिया है। सियासी पंडित कहते हैं कि अगर यूपी में ओवैसी की पार्टी 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देती है तो सबसे ज्यादा उन पार्टियों को नुकसान होगा जो मुस्लिम वोटों पर अपना दावा करती हैं। ये बात तो तय है कि AIMIM सभी मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों के बटने का खतरा होगा। राजभर की पार्टी पिछड़ा वर्ग का वोट काटेगी और इससे सबसे ज्यादा नुकसान सपा, बसपा और कांग्रेस को होगा और वोट बंटने का फायदा बीजेपी को मिलेगा। इससे पहले AIMIM 2017 के चुनाव में यूपी में हाथ आजमा चुकी है, लेकिन बुरी तरह असफल रही थी। AIMIM ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें एक भी सीट पर उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई थी। लेकिन पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसके बाद से पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ है। यही वजह है कि ओवैसी ने यूपी में 100 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने और OP राजभर के साथ गठबंधन का मन बनाया है। करीब 6 महीने बाद चुनाव होने हैं। अब ऐसे में ये देखना होगा कि AIMIM यूपी में मुस्लिम वोटों में सेंधमारी में कितनी सफल हो पाती है और दूसरे दलों को कितना नुकसान पहुंचाती है। कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। साथ ही डेली बज़ इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें।